वेलकम कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। हमने तरीके देखे थे और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब जो अकाउंट्स हमारे क्लोज हो चुके हैं, अकाउंट्स हमने बना चुके हैं, बनाने के बाद हमको पता चल रहा है कि उसमें कुछ एरर हो गई है या ओमिशन हो गया, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, if preparation of the final accounts of the firm, if after the preparation of final accounts of the firm it is found that some errors or omission, a commission नहीं, some errors or omission in accounts has occurred, then such errors or omissions are rectified by passing adjustment entry। ठीक, कुछ एरर्स हो गई है या कुछ ओमिशंस हो गई है, बाद में हमको पता चल रहा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, तो हम उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। देखो, अगर हमारे पास हम तीन पार्टनर, सपोज करो ए बी सी, तीन पार्टनर पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई एरर हो रही है, कोई सी भी एरर हो रही है, एरर कैसी कैसी हो सकती है, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए, या ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, यह जो प्रॉफिट बांटना था, प्रॉफिट, वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, रॉन्ग पीएसआर। ठीक, तो किसी भी तरीके की एरर हो, इफेक्ट किसको होगा? इन्हीं तीन पार्टनर्स को इफेक्ट होगा। ठीक है, इन एरर्स की वजह से क्या होगा? किसी पार्टनर को ज्यादा पैसा मिल गया होगा, किसी पार्टनर को कम मिल गया होगा। हो सकता है ए को 100 रुपए ज्यादा मिल गया हो और बी और सी को 50-50 रुपीज कम मिल गए। तो जो भी डिफरेंस अकर हो रहे हैं, जो भी एरर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, किसी को कम पैसा मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, वो कैसे एडजस्ट करेंगे? जिसको ज्यादा मिल रहा है वो कम वाले को दे दे। एरर की वजह से जिसको ज्यादा पैसा मिल गया, सपोज ए को 100 रुपए मिल गया ज्यादा, बी को 50 कम मिला, सी को 50 कम मिला, तो ए जो है बी और सी को 50-50 दे देगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब ये कैसा पता चलेगा कि किसको ज्यादा मिला है, किसको कम मिला है, और कितना ज्यादा मिला है, कितना कम मिला है? ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, या इसको एडजस्टमेंट टेबल कह लीजिए, या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब ये बनाते कैसे? मैं एक एग्जांपल लेके इसके पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये समझने वाला टॉपिक है। कई बार क्या होता है, बच्चे इसे भी रटने लगते हैं, रटना नहीं, हमें समझना है। ठीक, देखो क्या होगा अगर हमारी एरर होती। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 1:1 के रेशियो। ठीक है, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमको देना है, और हम इंटरेस्ट देना ओमिट कर गए, ओमिटेड इंटरेस्ट, मतलब कि भूल गए। ठीक है, अब देखो, जो भी गलती होंगी
उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा होगा, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा होगा। डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इनडायरेक्ट इफेक्ट का जो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा वो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट कितना बन रहा था इन लोगों का? 10,000 और 2,000, सॉरी, 10,000 एंड 20,000, ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। चलिए मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था हमारा 50,000। ठीक। इस प्रॉफिट को हमने डायरेक्टली बांट दिया बिना इंटरेस्ट दिए। अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाता? ए का 10,000, बी का 20,000, टोटल 30,000। और प्रॉफिट फिर कितना बांटते हैं? 20,000। मतलब कि हमने 30,000 का प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया। ठीक है। देखो, यहां पे हमने पहली गलती क्या की? ये हो गया हमारा डायरेक्ट इफेक्ट। पहली गलती क्या की? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो आता है ये हमने लिखा ही नहीं। ए का कितना था? 10,000 और बी का 20,000। ये तो हो गया डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। क्यों? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। यहां पे भी आ जाएगा 10,000 और 20,000, टोटल 30,000। ये आना चाहिए था, ये यहाँ पे आना चाहिए था पर आया नहीं। ये यहाँ पे आना चाहिए था पर आया नहीं, हम भूल गए। अब इस भूल के चक्कर में पहली गलती ये हो गई कि कैपिटल अकाउंट में हमने 10,000 और 20,000 क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, क्रेडिट नहीं किया। दूसरी गलती क्या हो गई? जब हमने इसको नहीं लिखा, सपोज करिए यहाँ पे हमने लिखा है टू पी एंड एल, सॉरी, बाई पी एंड एल अकाउंट, हमने कितना लिखा? 50,000। अगर हम सही तरीके से करते तो यहाँ बैलेंस कितना आता? टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का मिलाकर के 20,000 का बैलेंस आता। और ये 20,000 दोनों पार्टनर में 1:1 में बटता, 10,000 एंड 10,000। अब इस गलती की वजह से क्या हो गया? हमने ये लिखा, ये हमने नहीं लिखा। इस गलती की वजह से क्या हो रहा होगा? बैलेंस 20,000 की जगह 50,000 आ रहा होगा। और ये 50,000 दोनों में 1:1 में बट गया होगा, दैट इज 25,000 एंड 25,000। और बटने के बाद ये कहां पे चला गया होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे हमने 25,000 बांट दिया होगा। कितना ज्यादा बांट दिया? 30,000। मतलब कि दोनों में ये 30,000 इक्वल रेशियो में बढ़ गया होगा। यहाँ पे आकर के इस 50,000 में ये 30,000 इंक्लूड है। ठीक है, 20,000 तो बटना ही चाहिए था। इस 50,000 के अब दो पार्ट हो गए ना, एक 20,000 जो सही में बटना चाहिए था और एक जो गलत आपने दे दिया 30,000। तो ये 20,000 तो सही बटना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आपने 30,000 और बांट दिया यहाँ पे, टोटल 50,000 बांट दिया। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे? वापस डेबिट करेंगे सही करने के लिए। ठीक है, वापस डेबिट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं। ठीक। देखते हैं फिर कैसे करते हैं। हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या एरर हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एरर हुई है।
हमको ये देखना है कि अल्टीमेट इफेक्ट हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या पड़ रहा है। कैपिटल अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कर देंगे क्रेडिट। कितना कितना क्रेडिट करेंगे, 10,000 ए का इंटरेस्ट बन रहा था, 20,000 बी का इंटरेस्ट बन रहा था, टोटल हो गया इंटरेस्ट 30,000 का। अब दूसरा, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हमने देख लिया। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हो रहा था, हमने ये 30,000 लिखा नहीं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 30,000। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये हमने ज्यादा बांट दिया था, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे ज्यादा बांट दिया, यहाँ हमने 50,000 बांट दिया, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 30,000 वापस ले लें तो हमारी एडजस्टमेंट सही हो जाएगी। मतलब कि हमने क्रेडिट किया हुआ था एक्सेस को, 30,000 एक्सेस हमने क्रेडिट किया था, अब इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। किस रेशियो में, भाई प्रॉफिट हमने जो यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट क्रेडिट किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने किया है, ठीक है। तो ये 30,000 वापस हम देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे रहेगा तो हमारे पास 30,000 ही, हमें 30,000 ही तो डिस्ट्रीब्यूट सही से करना था, जो कि हमने नहीं किया, ठीक। किस रेशियो में चला जाएगा ये, 1:1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000 डेबिट, और यहाँ पे 15,000 क्रेडिट, सॉरी डेबिट। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। ए को मिलना चाहिए था 10,000, ए को मिला कितना, 15,000, ज्यादा मिल गया है। बी को मिलना चाहिए था 20,000, एरर की वजह से बी को मिला है 15,000, 5,000 कम मिल गया। तो जिसको ज्यादा मिल गया है वो कम वाले को दे देगा, बात खत्म। क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिफरेंस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 5,000, यहाँ पे भी 5,000 आ रहा है, लेकिन ये 5,000 किसका डिफरेंस आ रहा है, डेबिट का या क्रेडिट का, जो एक्सेस हो। ए के में एक्सेस क्या है, डेबिट, तो इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। बी के में एक्सेस क्या है, क्रेडिट, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, और फिर हम एंट्री पास कर देंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट से। देखो एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट, एग्जाम में आप विद प्रोफोर्मा विद नरेशन करेंगे, ठीक है, डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल हो तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5,000 एंड 5,000। तो ये तो था इस एडजस्टमेंट के पीछे का लॉजिक। अब ऐसे ही आपको कई सारी गलती दे सकता है, हो सकता है आपसे कह दे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने नहीं बांटा है, या ज्यादा बांट दिया या कम बांट दिया। तो ठीक इसी तरीके से सोचेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है कैपिटल अकाउंट पे। पहले आप देखेंगे क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, फिर आप देखेंगे कि क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एग्जांपल दे ही दिया है, तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन 46। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:2:3। ठीक है, ये डबल थ्री है। After the accounts of the year has been closed, it was found that interest on drawings 6% per annum has not been taken into consideration. इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया। ठीक, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 20,000, 24,000, 32,000 एंड 44,000। जहां पे ना बेटा ये ए बी सी एंड डी चार पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे ये चार पार्टनर्स। चलिए, यहाँ पे ये जो रेशियो है इनका रेशियो सही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में डी भी है। ठीक है, चलिए, ये हो गया डी। तो चार पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, और एरर बता रखी है कि हमने ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। हम क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का। देखो एडजस्टमेंट टेबल का कोई सेट प्रोफॉर्मा नहीं है, इसको आप किसी भी तरीके से बनाते हो। ठीक, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर, ए बी सी एंड डी। फिर लास्ट कॉलम टोटल का। टोटल का कॉलम क्यों बनाते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ठीक। सबसे पहली गलती क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। 20,000 का 6%, 1200। लेकिन हमको ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स। ये आ जाएगा हमारा कितना, 600। सिमिलरली ऐसे ही बी का निकालेंगे, ये ए का आ गया, बी का कितना आ जाएगा, 720। सी का आ जाएगा 960। डी का आ जाएगा 1320। ठीक, चलिए कितना कितना था, 600, 720, 960 और 1320। टोटल करेंगे इसका, 3600। ठीक है, अब देखो हम वापस से आते हैं यहाँ पे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक, देखो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किस साइड लिखते हैं, टू साइड में। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा हमारा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमने ये नहीं लिखा, इसकी वजह से यहाँ जो बैलेंस आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। और ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये कम प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। ठीक, अब जो कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हमको सही करने के लिए क्या करना है, जितना कम डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको और क्रेडिट करके, समझ में आ रहा है। भाई प्रॉफिट हमने कम बांटा है इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से। ये कम क्यों बांटा, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा नहीं, तो प्रॉफिट यहाँ पे कम आ रहा है बैलेंस में, कम प्रॉफिट बांट दिया। तो अब एग्जैक्ट जितना प्रॉफिट होता था, जितना हमने कम बांटा है, डिफरेंस हम और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और कितना प्रॉफिट बांट देंगे, क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेट जो इफेक्ट आएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, सही से बांटते तो और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। कितना कम प्रॉफिट हमने बांटा है, जितने की हमने एरर की है, 3600। ये 3600 किस रेशियो में बांट देंगे हम, 3600 हम बांट देंगे 2:2:3:3 के रेशियो में। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे, कितना आ जाएगा, 720, 720 और 720 इंटू डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 1080 एंड 1080। ठीक है, इसके बाद हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, डिफरेंस क्यों लेते हैं, ये पता करने के लिए किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। इनका डेबिट, सॉरी, इनका क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 120। इनका ना ज्यादा है ना कम, गलती हुई लेकिन ऐसी हुई कि इनका सब बराबर हो गया। ठीक है, इनके में भी क्रेडिट ही ज्यादा है, कितना ज्यादा है क्रेडिट इनके में, 120। और इनके में डेबिट ज्यादा है, कितना, 240। ठीक, चलिए यहाँ पे हम क्या एंट्री पास कर देंगे, एंट्री पास हो जाएगी हमारी डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 240 टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 टू ए कैपिटल अकाउंट 120 एंड टू सी कैपिटल अकाउंट 120। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बेटा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। माइट भी ये हो सकता है कि देर से मिले, लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, अनिल, सुनील एंड संजय have omitted interest on capital for 2 years। 2 साल का ये लोग भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 2016 का। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल दे रखा है तो एडजस्टमेंट किस एंट्री से होगी? करंट अकाउंट की एंट्री पास करेंगे। 2 इयर्स की कैपिटल इनकी अनिल की थी 8 लाख, सुनील की 7 लाख एंड संजय की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% per annum। Their profit sharing ratio were 4:3:2 in the first year and second year में कितना? 3:2:1। एडजस्टमेंट एंट्री हमको पास करनी है। ठीक है, तो इनकी कितनी कितनी इंटरेस्ट बन जाएगी? 80,000, 70,000, 30,000, लेकिन 1 ईयर का। ठीक, चलिए इसको भी हम देखते हैं। कौन कौन से पार्टनर हैं? अनिल, सुनील एंड संजय। फिर आ जाएगा टोटल का कॉलम। ठीक है, हम क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट एंड दोनों साथ ही में करते रहे, सेकेंड ईयर। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट इसका क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, हमने क्रेडिट नहीं किया है। ठीक, कितना कितना? 80,000 1 ईयर का, 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 1,60,000। ठीक है, सुनील का कितना हो जाएगा? 70,000 1 ईयर का, तो 2 ईयर का हो जाएगा 1,40,000। और संजय का, संजय की कैपिटल कितनी थी? संजय की कैपिटल है 3 लाख, तो इनका हो जाएगा 2 इयर्स का 60,000। ये टोटल हो गया हमारा 3,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये ना देने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा, तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जी, हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा होगा डिफरेंस? भाई ये 3,60,000 जो हमको डिफरेंस दिया है, ये 2 इयर्स का। 1 ईयर का कितना होगा? पहले साल का इंटरेस्ट सारा जो, कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 80,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000। ये कितना आ जाएगा हमारा? 1,80,000। ठीक है,
इस 1,80,000 को फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ठीक, ज्यादा बढ़ गया था। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। फर्स्ट ईयर का है 4:3:2 और सेकेंड ईयर का है 3:2:1। 1,80,000 को बांटते हैं 4:3:2 में, ये आ जाएगा हमारा 80,000 और ये आएगा हमारा 60,000 और 40,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। चलिए, सेकेंड ईयर का हम बांटेंगे ऐसे ही। सेकेंड ईयर में भी हमारा कितना बन रहा होगा? 1,80,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। हमने 1,80,000 ज्यादा बांट दिया, रिवर्स करेंगे। ये सब क्या करेंगे? रिवर्स कर रहे हैं, ये भी डेबिट करेंगे और सेकेंड ईयर वाला भी डेबिट करेंगे। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया। 1,80,000 को बांटेंगे 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा हमारा 90,000, 60,000 एंड 30,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? नेट इफेक्ट ले लेंगे। नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? इसका क्रेडिट आ रहा है, सॉरी, टोटल डेबिट इनका कितना है? 1,70,000। ठीक है, ये जो है ये टोटल। अब टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का आप डिफरेंस लेंगे ना। ठीक है, टोटल डेबिट ये कितना हो गया? 1,70,000 और क्रेडिट कितना है? 160। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, लेकिन किसका? डेबिट का। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? टोटल डेबिट यहाँ पे कितना है? 1,20,000 और क्रेडिट 1,40,000। क्रेडिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 20,000। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? डेबिट है 70,000, डेबिट ज्यादा आ रहा है। ठीक, ठीक है, बस आपका काम हो गया। एग्जाम में 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सपोज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क्स की आपकी ये एडजस्टमेंट टेबल होती है और 1 मार्क्स की आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एंट्री क्या पास कर देंगे? अनिल करंट अकाउंट, अनिल करंट अकाउंट डेबिट 10,000। करंट अकाउंट समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स थी। ठीक है, संजय करंट अकाउंट डेबिट 10,000। ये बेटा 10,000 है। ठीक है, टू सुनील करंट अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट टेबल एंड एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपका कम से कम 2-3 दिन तो चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक है। और बाकी के दिन मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए कि किस तरीके से होता है, क्यों होता है। हर चीज का क्यों जानना जरूरी है बेटा। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर करो। क्यों आपका क्लियर है, तो फिर सब कुछ आराम से होगा। ठीक है, तो इसका क्यों तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2 क्वेश्चंस भी लगाए हैं। ठीक है, बाकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।